नमस्कार, आप देख रहे हैं मारवाड़ का नंबर 1 चैनल छिलको बीएमआर और बात करते हैं इसलिए राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की। राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबरों की और शुरुआत करते हैं राजस्थान प्रदेश की आज की पहली बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर, जयपुर में बिना लाइसेंस चल रहे होटल और रेस्टोरेंट हुए बंद करने का आदेश। हाईकोर्ट ने जयपुर शहर के 9 नामी रेस्टोरेंट की जांच के दिए निर्देश। राजस्थान हाईकोर्ट ने शहर में होटल और रेस्टोरेंट के संचालन के लिए राजस्थान म्यूनिसिपल एक्ट 2009 RMMA लाइसेंस की अनिवार्यता पर जोर दिया है। अदालत ने शहर में बिना लाइसेंस के संचालित होटल और रेस्टोरेंट पर नगर निगम को कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने शहर के 9 नामी होटल व रेस्टोरेंट के पास लाइसेंस नहीं होने की स्थिति में इनके संचालन पर रोक लगाने के लिए भी कहा है। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, 1200 से ज्यादा डॉक्टर्स का प्रमोशन रुका। 1 साल से कर रहे हैं फाइल क्लियर होने का इंतजार। 6 महीने से सचिवालय में मामला पड़ा है पेंडिंग। राजस्थान में करीब 1200 से ज्यादा डॉक्टर्स प्रमोशन पिछले 1 साल से रुका हुआ पड़ा है। ग्रुप 2 के इन डॉक्टर्स का प्रमोशन नहीं होने के कारण कई जिला हॉस्पिटल, उप जिला हॉस्पिटल में स्पेशल डॉक्टर्स की भी नियुक्ति नहीं हो पा रही है। वहीं राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, 4th ग्रेड भर्ती के लिए PhD कर चुके युवाओं ने भरा फॉर्म। 53,749 पदों पर 18,50,000 से ज्यादा आवेदन आए। राजस्थान में 4th क्लास चपरासी के 53,749 पदों पर भर्ती के लिए अब तक 20 लाख से ज्यादा फॉर्म आ चुके हैं। हर एक पद के लिए करीब 35 आवेदन आए हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि इसमें PhD कर चुके युवाओं ने भी फॉर्म भरा है, जबकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से आयोजित इस भर्ती परीक्षा के लिए योग्यता महज 10वीं पास है। बोर्ड के सचिव डॉक्टर भागसन बादल ने बताया कि इस भर्ती में न सिर्फ 10वीं पास बल्कि ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और डॉक्टर कर चुके उम्मीदवारों ने भी आवेदन किया है। फिलहाल 19 अप्रैल तक आवेदन की प्रक्रिया है वो जारी रहेगी। ऐसे में 4th क्लास भर्ती में आवेदन की संख्या भी 21 लाख को क्रॉस कर सकती है, जो बोर्ड की ओर से आयोजित की जाने वाली सबसे बड़ी भर्ती होगी। राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, शेखावटी में 3 दिन रहेंगे CM अजला शर्मा। यमुना जल समझौते को लेकर होगी धन्यवाद सभाएं। CM अजला शर्मा शनिवार से आज से शेखावटी अंचल के दौरे पर रहेंगे। अपने 3 दिवसीय दौरे के दौरान CM अजला शर्मा 18 विधानसभाओं में स्वागत और धन्यवाद सभाओं को संबोधित करेंगे। यमुना जल समझौते के बाद CM अजला शर्मा पहली बार इस तरह से शेखावटी अंचल के दौरे पर रहेंगे। शेखावटी अंचल के 3 जिले सीकर, झुंझुनू और चूरू में बीजेपी राजनीतिक तौर पर कमजोर स्थिति में है। विधानसभा चुनावों में बीजेपी इन तीनों जिलों के 21 में से 15 सीटों पर चुनाव हार गई थी। वो केवल 6 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पाई थी। वहीं लोकसभा चुनाव में उसे शेखावटी की 3 लोकसभा सीटों में से हार का भी मुंह देखना पड़ा था। लेकिन अब दरअसल शेखावटी अंचल में लंबे समय से यमुना जल समझौते का मुद्दा लंबित चल रहा था, लेकिन प्रदेश में बीजेपी सरकार बनने के साथ ही भजनलाल शर्मा ने इसे अपनी प्राथमिकता में रखा। उन्होंने 17 फरवरी 2024 को हरियाणा के तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के साथ 17 फरवरी 2024 को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में यमुना जल समझौते पर हस्ताक्षर किए। समझौते के मुताबिक राजस्थान के चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों को 577 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी मिलेगा। इसके लिए दोनों राज्य संयुक्त रूप से DPR तैयार करेंगे। ऐसे में अब CM अजला शर्मा 3 दिन तक लगातार शेखावटी अंचल में धन्यवाद सभाएं आयोजित करेंगे। अगली बड़ी खबर पर नजर डालें, लेकिन दोस्तों उससे पहले कि हम आपसे एक बात पूछना चाहेंगे कि आप राजस्थान के किस जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट करें। अगर आप लगातार 1 महीने तक कमेंट्स करते हैं तो अपने जिले का नाम भेजते हैं तो जरूर हम आपसे बात करेंगे और संपर्क करेंगे, और साथ ही आपको गिफ्ट वाउचर के तौर पर एक इनाम राशि भी भेजी जाएंगी। बड़ी खबर, राजस्थान के शहरों में चलाई जाएंगे सूर्य रथ। सौर ऊर्जा का किया जाएगा प्रचार। स्पेक्ट्रा सोलर ने 6 महीने में 2000 पैनल लगाए। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत राजस्थान में भी सूर्य रथ चलाए जाएंगे, जिसका उद्देश्य राजस्थान के बड़े शहरों के साथ छोटे शहरों में भी सौर ऊर्जा का प्रचार प्रसार करना होगा। स्पेक्ट्रा सोलर के प्रबंधक निदेशक ललित गुप्ता ने बताया कि कंपनी गोरखपुर की तरह राजस्थान के शहरों में सूर्य रथ चलाएगी, जिसमें ई-रिक्शा पर सोलर प्लेट लगाकर और होर्डिंग्स लगाकर इसका प्रचार प्रसार किया जाएगा, ताकि लोग घरों में सोलर पैनल लगाने के लिए जागरूक हो। इसके माध्यम से बताया जाएगा कि बिजली का बिल 0 किया जा सकता है। इसके लिए अब ऋण भुगतान की भी सुविधा रहती है। उन्होंने राजस्थान के बारे में बताया कि राजस्थान में अभी मात्र 3% ही सोलर पर काम हुआ है। शुरुआती दौर में जयपुर, अलवर, कोटा और उदयपुर फोकस किया जा रहा है, जिसके बाद छोटे शहरों में राजसमंद, सीकर, बाड़मेर सहित अन्य जिलों में भी इसको लेकर काम किया जाएगा। राजस्थान प्रदेश की अगली बड़ी खबर, अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल का प्रहरी बर्खास्त। DIG कारागार रेंज जोधपुर ने की कार्रवाई। गैंगस्टरों को पहुंचा था मोबाइल सिम। अजमेर हाई सिक्योरिटी जेल में गैंगस्टरों तक सिम पहुंचाने वाले जेल प्रहरी सोटाराम को सीधे तौर पर कहें तो बर्खास्त कर दिया गया है।
सोटाराम को गत 24 फरवरी को व्हीसल पर टेप से 3 मोबाइल सिम चिपकाकर भीतर ले जाने की कोशिश करते हुए पकड़ा गया था। डीआईजी जोधपुर रेंज के दिनेश कुमार मीणा ने बताया कि अजमेर स्थित सुरक्षा कारागार में तैनात जेल प्रहरी फलोदी के कृष्ण नगर निवासी सोटाराम बिश्नोई यहाँ कैदियों को मोबाइल और सिम पहुंचाने का काम करता था। ऐसे में उन्हें बर्खास्त कर दिया गया है। अगली बड़ी खबर, पत्नी के साथ जयपुर में 3 दिन रहेंगे अमेरिकी उपराष्ट्रपति, बिल क्लिंटन जैसा होगा स्वागत। आमेर किले के बंद गेट खुलवाए गए। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेम्स डेविड जेडी वैंस 21 अप्रैल को जयपुर दौरे पर आ रहे हैं। वे 3 दिन जयपुर में रहेंगे और 23 अप्रैल को जयपुर से आगरा ताजमहल देखने जाएंगे। अमेरिका वाइस प्रेसिडेंट भारतीय मूल की अपनी पत्नी उषा सिलुकुरी के साथ आमेर महल और जंतर मंतर जैसी हेरिटेज साइट देखने भी जाएंगे। अगली बड़ी खबर, खाद्य सुरक्षा विभाग का बड़ा अभियान। आज से मिलावट की जांच के लिए 6000 नमूने लेने का लक्ष्य। 5 मई तक चलेगा अभियान। मिलावटखोरों की अब खैर नहीं। राजस्थान में शुद्ध खाद्य सामग्री सुनिश्चित करने के लिए खाद्य सुरक्षा विभाग 19 अप्रैल से विशेष अभियान आज शुरू करने जा रहा है। यह अभियान लगातार 5 मई तक चलेगा। खाद्य सुरक्षा आयुक्त एस बुईटे के अनुसार हर जिले में खाद्य सुरक्षा अधिकारियों यानी को 60 नमूने एकत्र करने होंगे। पूरे प्रदेश में कुल 6000 नमूनों की जांच होगी। अभियान की शुरुआत खाद्य निर्माण इकाइयों के निरीक्षण से होगी। आयुक्तालय रोजाना इस अभियान की प्रगति पर नजर रखेगा। विभाग विशेष रूप से डेयरी, बर्फ, शीतल पेय, फल, सब्जी और मिठाई की जांच करेगा। 5 मई को अभियान की समीक्षा के बाद दूसरे चरण में अधिक निर्माण इकाइयों और थोक विक्रेताओं की भी जांच की जाएंगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान के अंदर 6 साल का गर्मी का तोड़ा रिकॉर्ड। राजस्थान के 5 शहरों में पारा 45 डिग्री के पार। 7 जिलों में लू का अलर्ट। राजस्थान में तेज गर्मी और लू हीटवेव का दौर जारी है। शुक्रवार को 7 जिलों की लू चपेट में रहे। 5 जिलों में पारा 45 डिग्री सेल्सियस या उससे भी ज्यादा दर्ज किया गया। जयपुर और कोटा में तापमान ने 6 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इन दोनों जिलों में 6 साल में अप्रैल माह का सर्वाधिक तापमान रहा है। वहीं सभी शहरों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस की भी पार दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने आज राजस्थान के 7 जिलों में तेज गर्मी पड़ने का भी येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि कल से प्रदेश में तेज गर्मी और लू से राहत मिलने की भी उम्मीद जताई जा रही है। अगली बड़ी खबर, किसानों को मिलेगी बड़ी सौगात। मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज योजना में 200 करोड़ का प्रावधान। राजस्थान सरकार ने भूमि विकास बैंकों के अवधि पार ऋणी सदस्यों के लिए मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 लागू कर दी है। सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दत्त ने बताया कि इस योजना के लिए सरकार ने 200 करोड़ रुपए का बजट रखा है। इस योजना के तहत 1 जुलाई 2024 तक के अवधि पार ऋण मामले पात्र होंगे। इसमें वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार की ब्याज अनुदान योजना के तहत दिए गए ऋण शामिल नहीं होंगी। ऋणी द्वारा मूलधन और बीमा प्रीमियम की पूरी राशि जमा करने पर अवधि पार ब्याज और दंडनीय ब्याज में 100% छूट मिलेगी। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, 98,000 के करीब पहुंची सोने की कीमत। 1.10 लाख तक जा सकती है। चांदी भी हुई महंगी। सोने की कीमत ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। दुनिया भर के बाजार में जारी अस्थिरता के बाद स्टैंडर्ड सोने की कीमत जयपुर में 98,000 के करीब पहुंच गई है। बता दें कि जयपुर शराबा बाजार में स्टैंडर्ड सोने की कीमत में 100 की तेजी आई है। इसके बाद 10 ग्राम स्टैंडर्ड सोने की कीमत बढ़कर 97,900 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं चांदी की कीमत भी बढ़कर 98,300 रुपए के शिखर पर आ गई है। वहीं प्रदेश की अगली बड़ी खबर, राजस्थान में 3 नए आरटीओ कोड जारी। RJ 62, RJ 63 और RJ 64 से 3 जिलों की होगी पहचान। राजस्थान में नवगठित 3 जिलों के लिए नया आरटीओ पंजीयन कोड जारी कर दिया गया है। पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार की ओर से घोषित जिलों में भजनलाल सरकार की ओर से कायम रखे गए नवगठित अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, डीग और खैरतल तिजारा से संबंधित वाहनों के नंबर आवंटित किए कोड से जारी होंगे और पहचान बनेंगी। राज्य के परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग में शासन सचिव एवं आयुक्त सुशील त्यागी के हस्ताक्षर से जारी आदेश में कहा गया है कि मोटर वाहन अधिनियम 1988 के अंतर्गत अनूपगढ़, श्रीगंगानगर, डीग और खैरतल तिजारा जिलों के लिए आदेश जारी किए गए हैं। वहीं राजस्थान प्रदेश की बड़ी खबर, राजस्थान में जल्दी होगा IAS और IPS और RAS तबादला सूची का इंतजार खत्म। एक तरफ नए वित्तीय वर्ष में सरकार का जोर बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यों पर है, वहीं दूसरी तरफ IAS, IPS और RAS अधिकारियों की तबादला सूचियों पर भी इंतजार है। कई IAS अधिकारियों के पास दूसरे विभागों का अतिरिक्त प्रभार है। जिन IPS अधिकारियों की पदोन्नति हो चुकी है उन्हें भी पदस्थापना का इंतजार है। सूत्रों के मुताबिक इसी सप्ताह तबादला सूची आ सकती है। भारतीय पुलिस सेवा के कई अधिकारी पदोन्नति के बाद भी पुराने पदों का दायित्व संभाल रहे हैं। गत 1 जनवरी से पदोन्नति पाने वाले IPS अधिकारियों का कई नई जगह पदस्थापन नहीं हुआ है। ऐसे में अब आपको बता रहे कि राजस्थान की भजनलाल सरकार जल्दी खत्म करेगी IAS और IPS RAS अफसरों की तबादला सूची का इंतजार। पहली बड़ी खबर, राजस्थान में अब 2000 से ज्यादा के UPI ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्रालय ने GST लगाने की रिपोर्ट्स को फेक बताया।
2000 रुपए से ज्यादा के यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। वित्त मंत्रालय ने शुक्रवार को 2000 रुपए से अधिक के ट्रांजैक्शन जीएसटी गुड्स लगाने की बात को फेक बताया है। पर्सन टू पर्सन यूपीआई ट्रांजैक्शन का मतलब है व्यापारी और ग्राहक के बीच किया गया यूपीआई ट्रांजैक्शन है। ये स्कीम 1 अप्रैल 2021 से लागू है। मध्य प्रदेश की बड़ी खबर, हाईकोर्ट ने कहा अधिकारी खुद को अदालत से ऊपर मानते हैं। भीषण गर्मी में खराब काम पर कोर्ट आंखें बंद नहीं कर सकता। राजस्थान में भीषण गर्मी से लोगों को राहत के लिए व्यवस्था नहीं करने पर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई है। उन्होंने कहा कि अधिकारी अपने आप को अदालत से ऊपर मानते हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया है। अभी से तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच रहा है। चूरू जिले में तापमान ने पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। ऐसी स्थिति में भी राज्य सरकार ने कोई एक्शन प्लान तैयार नहीं किया है। इन हालात में अदालत अधिकारियों की खराब कार्य प्रणाली पर भी अपनी आंखें बंद नहीं कर सकती है। राज्य को किसी भी सूरत में उसके कर्तव्यों से बचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है। और दोस्तों, इस प्रकार ये थी राजस्थान प्रदेश की आज की बड़ी खबर।